हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस उदयपुर के अंदर। सो स्टूडेंट, आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। सो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स डैश, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y axis, y dash, where the two lines meet is known as O. Name origin. Origin के coordinates याद कीजिए. Yes, 0 0 is the origin of coordinate of the origin, and these four parts are known as quadrant. जिनको हम quadrant कहते थे, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. सो स्टूडेंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस साइड में लाइंस पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, अपस्टेयर्स पॉजिटिव एंड डाउन ऑन द वाई एक्सिस नेगेटिव नंबर. इन सब के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा. फिर भी स्टूडेंट, अगर आपको इन सब में कोई भी परेशानी है तो मैं ऊपर एक आई बटन पे आपको ऊपर आई बटन आप देख रहे होंगे, आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से बता रखा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इस वाले पोर्शन को एक बार अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको यहाँ समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो स्टूडेंट, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉइंट P. For example, its coordinates are 2, 3. For example, this is 2, 3. And there is another point here, Q, 5, 1. This is the point 5, 1. So now in this class, if we have to find the distance between P and Q, अगर आपको इस साल आपको फाइंड आउट करना हो कि P Q का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. एक फॉर्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट. इस फॉर्मूले की मदद से हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज P 2, 3 आपको दिया गया है. दिस इज Q 5, 1. कुछ भी हो सकते हैं पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे x1, y1, एंड सेकेंड पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं x2, y2. इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे बोलते हैं. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि पी क्यू स्क्वायर, इन दोनों डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. स्टूडेंट, फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए. क्या याद रखना? x1 x2 एक साथ में, y1 y2 एक साथ में. अगर यहाँ x1 आया है तो यहाँ y1 पहले आएगा, बट आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए x2 पहले आया तो यहाँ पे क्या आएगा? y2 पहले आएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. पर स्टूडेंट याद रखिएगा, x1 1 लोअर स्क्रिप्ट पे है, x2 y1 y2, ये जो नंबर्स है वो नीचे हैं, लोअर में कहीं कहीं पे, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर. डिस्टेंस का स्क्वायर है, हमको तो डिस्टेंस चाहिए, पी क्यू चाहिए हमको नॉर्मली. तो क्या कर लीजिए, जो आपका फॉर्मूला है उसको स्क्वायर रूट कर दीजिए. आप इस वाले को कर सकते हैं, इस वाले को कर सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. सो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं. इसमें आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. यहाँ पे जो आंसर आएगा लास्ट में उसको क्या करना होगा? स्क्वायर रूट करना होगा. आइए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमको इसी के डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता इन फॉर्मूला की मदद से, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज P 2, 3 एंड दिस इज अनदर पॉइंट Q 5, 1. सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस. पॉइंट कर लीजिए x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. स्टूडेंट, मैंने x2 पहले लिया तो यहाँ पे y2 पहले आएगा.
नाउ वैल्यू पुट कर लीजिए x2 5, ये माइनस फॉर्मूले का x1 2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर यस 3 होल स्क्वायर, माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 4 इज इक्वल टू 13। अब इधर देखिए यहाँ तक पी क्यू स्क्वायर चल रहा है, सो स्टूडेंट स्क्वायर जब रटेगा तो क्या लगेगा यस, एंड दिस इज पी क्यू इज इक्वल टू रूट 13 यूनिट्स इज द डिस्टेंस। यूनिट्स क्यों? बिकॉज जब भी डिस्टेंस आती है तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर किसी में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में है तो ये कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यूनिट लिखा हुआ है। आइए स्टूडेंट एक और एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ पॉइंट ए minus 6 7 and another point P minus 1 minus 5. We have to find the distance between these points. So students इसको क्या ले लेंगे x1 y1, this one x2 y2। ऐसे लिखेंगे तो स्टूडेंट आपको कभी गलत होने के चांसेस आपके मिनिमम हो जाएंगे। लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। Distance formula is here, name change हो गया, ab square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब यहाँ पे x1 y1 वाला भी ले सकते हैं। x2 स्टूडेंट कितना है? अब यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा -1, दिस इज x2। x1 कितना है? -6, बट स्टूडेंट ये बीच में एक माइनस है तो वो भी रहेगा -6। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे गलती होती है, स्टूडेंट इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं। -1 माइनस इज द साइन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला का साइन नहीं है माइनस, और x1 -6। सेकंड y2 -5, दिस इज माइनस फॉर्मूला एंड दिस इज 7, ऐसे करके करना स्क्वायर दोनों। अब कभी आपको चाहें तो आप इस वाले स्टेप में भी डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपको पता चल गया, नहीं तो लिखिए आराम से 5 स्क्वायर प्लस 144, 25 plus 144 is equal to 169. This is AB square. So what is AB? Root. So this is 13 units. So what is the distance between A and B? Is 13 units. So student ऐसे करते हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को। So student अब हम इस पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम एक बार पूरा ब्रीफिंग कर लेते हैं। पूरा मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि उसकी मदद से आप पूरे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। अब आपको याद हो चुका होगा, बोलिए डिस्टेंस फॉर्मूला एनी लेटर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी एक्स एक्सिस से क्या दूरी रहेगी। सेकंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उसी पॉइंट की अगर वाई एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो उनके आंसर्स क्या होते हैं। आंसर्स अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्टेशियन सिस्टम। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, this is x axis and this is y axis 1 2। so student if I say this is a point s 3, 2, आपको बताना है इस s की x एक्सिस से कितनी दूरी होगी। ड्रॉ जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ये दूरी होगी, तो ये दूरी को देखिए यहाँ पे लेके आइए, कितनी दूरी है। यस 1 2 2 यूनिट्स। तो कैसे पता चला 2 यूनिट्स? कौन सा कोऑर्डिनेट है? यस कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। जब भी आपसे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछेंगे x एक्सिस से तो आंसर क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इज द आंसर। तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे? 2। सेम रिवर्स कर लीजिए, अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस,
तो देखिए कितने डिस्टेंस है स्टूडेंट, 1 2 3। सो आंसर इज x कोऑर्डिनेट इज द आंसर। तो क्या एक रूल याद रखना है, थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट। जब भी आपसे पूछा जाएगा y एक्सिस से दूरी क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट इज द आंसर। बट स्टूडेंट रिमेंबर, फॉर एग्जांपल दिस इज माइनस, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा होता, दिस इज r 3, -1। Now what is the distance of this point r from y axis? Y axis से आंसर क्या होगा, x। 3 आंसर, 3 यूनिट्स, बिल्कुल सही है। Now second question, what is the distance of this point from x axis? x axis से दूरी y कोऑर्डिनेट, तब आप -1 नहीं लिखेंगे बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी इन नेगेटिव, तब आप सिर्फ कितना लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अंडरस्टूड? तो कभी माइनस आए तो माइनस को इग्नोर कर देना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, coordinate of a point on x axis, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट होगा x एक्सिस में, देखिए इसके कोऑर्डिनेट बताइए, 3, 0, इसके 2, 0, 1, 0, -1, 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, कोई भी पॉइंट होगा पर किस फॉर्म में होगा, x, 0। x होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 हो रहेगा ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस कर लीजिए। अब y एक्सिस में कोई भी पॉइंट क्या रहेगा, इज q। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताइए, 0, 1, कोऑर्डिनेट बताइए 0, 2, सो 0, 1। सो दीज आर द, अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे, x, 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यस 0, 1। दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आगे आ जाइए, अब कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा a b c, आपको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे। फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। आपको पूछा जाएगा क्या ये स्केलन है, क्या ये आइसोसेलेस है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपको पता होना चाहिए स्केलन क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल, ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड्स क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगे। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स उनके क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। थर्ड वन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालना है, बी सी का निकालना है, सी ए का निकालना है। कैसे निकालेंगे, यस डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए, 3 बार डिस्टेंस निकाल लीजिए, पता कर लीजिए कौन सा आपका ट्राइंगल है। नेक्स्ट आपको बताना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर, आपको तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। क्या करेंगे, यस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए याद कीजिए कुछ करते थे हम, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगता है, एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बौधायन, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, बौधायन थ्योरम लगती है, या जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस बौधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है, h² = p² + b²। अगर कोई किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे यस दिस इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको करना क्या, आपको तीनों साइडें निकालनी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस डिस्टेंस जो सबसे बड़ी साइड है उसका बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, प्लस के बराबर होना, तो तब हम बोलेंगे दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वाड्रिलेटर दे दिया जाएगा, पी क्यू आर एस, 1 2 3 4, दिस इज 5th।
आपको सबके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। तो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा पैलोग्राम हो सकता है, उसके बाद आपका रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं। तो प्रूफ कर कैसे, पैलोग्राम कब होगा, याद कीजिए पैलोग्राम के लिए हमने कुछ लिखा था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है उसकी, इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अगर पी क्यू का डिस्टेंस और आर एस का डिस्टेंस इक्वल आ जाए, आर क्यू का डिस्टेंस आर पी एस के इक्वल आ जाए, एंड डायगोनल्स आर डायगोनल्स अनइक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं बट अनइक्वल होते हैं, डायगोनल अलग अलग होते हैं, पी आर एंड एस। तो इसका मतलब आपको जब भी क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको कितनी चीजें निकालनी है, 6 things you have to find, PQ, QR, RS, SP, then PR and SQ। तब आप जज कर सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। नेक्स्ट रेक्टेंगल बताइए, रेक्टेंगल कब होगा, यस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी अपोजिट साइड बट डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें PR एंड SQ इक्वल होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट रोम्बस, when all sides are equal, जब सारी साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल क्या होंगे, इसमें डायगोनल अनइक्वल होंगे, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं आएगी। लास्ट स्क्वायर कब होगा, यस ऑल साइड्स आर इक्वल, जब सारी साइड्स इक्वल होंगे एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो हमको 6 चीजें निकालनी और इनमें से चेक करना है कौन सा क्वाड्रिलेटर वो। लास्ट फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कोलिनियर्स, क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। फॉर एग्जाम्पल पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, आर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। आपसे पूछा जाएगा कोलिनियर। सो व्हाट आर कोलिनियर, व्हेन ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, जब सेम लाइन पे जब क्या करते हैं, लाई करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कैसे प्रूव करते हैं कोलिनियर पॉइंट, आप डिस्टेंस निकालिए पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्यू आर निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, और पी आर निकालिए। इन तीनों डिस्टेंस में से 2 का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब व्हेन द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट, जब 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स के डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट, तब हम बोलते हैं लाइंस आर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हेन द सम ऑफ, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इफ PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, ये एग्जांपल है। अगर ऐसा हो जाता है तब हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ भी हो सकता है, तो किसी 2 का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। वन मोर थिंग, 7 पॉइंट, कभी आपसे पूछा जाए स्टूडेंट इक्विडिस्टेंस क्या होता है, बताइए। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल P इज एनी पॉइंट, फॉर एग्जांपल x, y is equidistant from A and equidistant from B। इसका मतलब स्टूडेंट कि ये जो P पॉइंट है A और B से बराबर दूरी पे है। इसका मतलब क्या होगा, कभी इक्विडिस्टेंस देखा होगा। सो PA इज इक्वल टू PB। PA किसके बराबर होगा, P। और PA कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। PB भी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो स्टूडेंट, ये जो थियोरेटिकल पोर्शंस मैंने आपको करवाए हैं 7 पॉइंट्स, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज चुटकियों के अंदर होगी। मेन चीज याद रखने वाली क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने देखा होगा हर जगह क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और इस पूरी थ्योरी को आप अच्छे से लर्न कीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इस पूरी थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लीजिए। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।